हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। तो हम इसे वर्णनात्मक विश्लेषिकी भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई डेटा है, तो आप उस डेटा का डिस्क्रिप्शन निकालते हैं। तो उसी डेटा में उसकी हिस्ट्री छिपी होती है, उसका पैटर्न छुपा होता है, उसका बिहेवियर, उसका अम, अम, अ, जो भी पैटर्न होता है वो सारा कुछ इसके अंदर ही छिपा होता है। तो इन्हीं चीजों को हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स फोकसेस ऑन समराइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो जो हम समराइजिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी भी डेटा में क्या होता है, मीन वैल्यू होता है, उसका मीडियन वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसमें आउटलायर्स होते हैं, उसमें नल वैल्यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे जो डेटा है, इनमें ये सब चीजें, इनके फैक्टर्स होते हैं। तो यही फैक्टर्स को हम समझते हैं और देखते हैं कि ये डेटा कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इससे हम कुछ काम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। इन्हीं सारी चीजों को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। और इसको हम एक दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। अब इनमें क्या होता है कि कभी कभी हमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को देखना है कि आपस में इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के पैटर्न्स क्या है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में ट्रेंड्स क्या है। और जब हम इन चीज को जानने की कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें डेटा को विजुअलाइज करना पड़ता है, उनके चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, उनके ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं। तो ये जो चार्ट्स और ग्राफ्स हैं, इनके कारण जो हम इंसाइट्स ले रहे हैं, इसको भी हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये बतलाता है कि क्या हुआ। ठीक है। तो यही होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे दूसरे टाइप के एनालिटिक्स क्या क्या होते हैं। हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होता है। तो आप डिस्क्रिप्टिव तो समझ चुके हैं कि डेटा की हिस्ट्री को समझकर उसमें से जो पैटर्न मिलता है, हम उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब तो आप समझते हैं कि जब हमें कभी बीमारी होती है, तो हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ जो हमें ये बीमारी हुई, और ये एक डॉक्टर करते हैं। सिमिलरली डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स भी इसी प्रकार है। हम डेटा को डायग्नाइज करते हैं ये समझने के लिए कि डेटा कितना अच्छा है, डेटा कितना बुरा है, और अगर डेटा के साथ जो भी घटित हुआ है वो क्यों हुआ है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एम्स टू आइडेंटिफाई व्हाई समथिंग हैपेंड बाय डिगिंग डीपर इनटू द डेटा। तो हम डेटा की और गहराई में जाते हैं, बहुत ग्रैनुलर लेवल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, और तब जाके समझ आता है कि जो डेटा का हिस्ट्री है, जो डेटा का पैटर्न है, वो क्यों है। तो ये आमतौर पे तब होता है जब हम किसी भी सिस्टम का रूट कॉज एनालिसिस निकाल रहे होते हैं, क्योंकि जब सिस्टम का आरसीए निकलता है, तभी समझ आता है कि अगर कोई चीज खराब हुई है तो क्यों हुई है। ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं, जब हम समझ सकते हैं कि क्या ये एक डेटा दूसरे डेटा के किसी ट्रेंड में है क्या। या फिर हम कोरिलेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं, वही चीज है। हम देखते हैं कि दो डेटा के बीच में कोई कोरिलेशन है क्या। इन सब चीजों को लेकर हम एक तरीके से डायग्नाइज कर रहे हैं कि जो हो रहा है या जो घटित हुआ वो क्यों हुआ, किस पे आधारित था, किस पे बेस्ड था। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स इस बात का जवाब देता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ। तो वही लिखा है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आंसर द क्वेश्चन व्हाई डिड इट हैपन। यह क्यों होता है और यह क्यों हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। वेल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वही
एनालिसिस है जो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट करते हैं। तो आप नाम से समझ ही रहे होंगे भविष्य विश्लेषक, मतलब कि इसको लेकर हम एक तरीके से भविष्यवाणी नहीं बोल सकते, बट हाँ, हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, फोरकास्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो आपको पता है कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस डेटा साइंटिस्ट करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के द्वारा। मशीन को काफी हैवी अमाउंट ऑफ डेटा से ट्रेन किया जाता है और उसके बाद हम उस पे नए डेटा को डालते हैं तो वो प्रिडिक्ट करके देता है। इसके भी प्रोसेस होता है, इसमें डेटा में फीचर्स होते हैं, टारगेट होते हैं, फिर हम मशीन को ट्रेन करते हैं। तो वैसी एनालिसिस जो कि प्रिडिक्शन कर रही है किसी डेटा का, उसे हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो इसमें लिखा है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फोकसेस ऑन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स। तो ये भविष्य के परिणाम को प्रिडिक्ट करता है और ट्रेंड्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। सो ऐतिहासिक डेटा हम डालते हैं इसमें और इससे मशीन लर्न करता है और फिर ये आगे के फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस देना शुरू करता है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी होते हैं और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम भी होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट पहले स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम का यूज करते थे, अब तो मशीन लर्निंग आ गई है तो वो काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग का ज्यादातर यूज होता है। तो लिखा है इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स यूजिंग मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जो कि मैंने आपको समझाया। और यही है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इसी बात को आंसर करता है कि जो हुआ सो हुआ, वो तो ठीक है, बट आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होने की संभावना है, इसी चीज की एनालिसिस को हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। धन्यवाद। हाय दोस्तों। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में हम जानेंगे आज। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अनुदेशात्मक विश्लेषिकी। आप समझ सकते हैं कि जब कोई चीज होता है तो वो क्यों हुआ, वो तो हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से समझते हैं। हम डायग्नोस करते हैं, हम डेटा के अंदर जाते हैं और फिर समझते हैं कि जो हुआ सो क्यों हुआ। प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि अब जो हो गया उसको कैसे सुधारा जाए। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले डायग्नाइज करते हैं और डायग्नाइज करने के बाद फिर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि फिर आपको ये दवाई खानी चाहिए। उसी तरीके से हमें फिर देखना होता है कि आगे हम कौन सा स्टेप ले सकते हैं जिसके कारण जो भी हुआ आगे घटित ना हो। So prescriptive analytics goes beyond predicting the outcomes by recommending actions to optimize the outcomes. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मशीन प्रिडिक्ट ही नहीं कराए, बट बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कराए। तो बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कराने के लिए उसमें बहुत सारी ट्यूनिंग्स की जरूरत होती है, और ये ट्यूनिंग्स कैसे होगी, जब हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और एनालिसिस करेंगे तब। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो वही चीज है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेड सिस्टम है, ये भी एक मशीन लर्निंग मॉडल ही है, लेकिन एक बहुत अच्छा और बहुत एक्यूरेट रिकमेंडेड सिस्टम होना ये भी काफी बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई रिकमेंडेड सिस्टम बनाया, वो आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्यूरेट रिकमेंडेशन ही दे रहा हो। तो उस पे हमें कई सारी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, और ये तब होता है जब हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज करते हैं। मॉडल का ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी मॉडल होता है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, जनरलाइज बनाते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ्स के अनुकूल बनाते हैं। तो इन सब चीजों में हमें तब ये मॉडल हम तब बना पाएंगे जब हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या गलत चीज है उसके अंदर, और फिर हम उस पर प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा मॉडल बन के रेडी हो सकता है। एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। तो अगर हम इन शॉर्ट बोलेंगे कि आखिर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सॉल्व क्या कर रहा है, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये सॉल्व करता है कि जो है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं ताकि वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। What should we do about it so that it becomes more good and more optimal? तो यही था दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।